हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर। आगामी परीक्षा जो भी आने वाले हैं बिहार में, जैसे हो गए दरोगा, एईडीओ, ये सब में 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर ज़रूर ही पूछते हैं। तो आज से हम शुरुआत करेंगे जनवरी 2025 के पूरे 1 माह के करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष, इसरो का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसरो का अध्यक्ष किसने बनाया गया है? तो इसरो का अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को होंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रमंडल देश के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन अस्थायी समिति की बैठक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को कहाँ पहुँचे हैं? तो ये हो जाएगा आपको लंदन में पहुँचे हुए हैं। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 8 से 10 जनवरी 2025 तक इंडस्ट्रीज फूड 2025 का 8वां सेशन का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये आयोजन? तो ये आयोजन आपका हो रहा है नई दिल्ली में। ठीक है। विकासशील देशों के समूह में ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी पूर्ण सदस्य बना है। तो ब्रिक्स में नया सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके अगले सवाल पे हम देखेंगे तो कौन सी कंपनी भारत में एआई के क्षेत्र में $3 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? अथवा माइक्रोसॉफ्ट ये जो है जो 3 अरब की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संरक्षित संहिता 2023 की प्रावधान लागू करने कहा गया। तो कौन सा धारा हो जाएगा? धारा 479 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर से प्रश्न है, भारत तो पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके कथनों पर हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने ये गृह मंत्री किए हैं, अमित शाह जी के द्वारा हुआ है और इसको सीबीआई द्वारा डेवलप किया गया और इंटरपोल के तहत। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत सरकार के 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी की वीज़ा शुरू किए गए हैं, ई स्टूडेंट्स वीज़ा और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे की हम क्वेश्चंस देखेंगे। नई दिल्ली में पंचायत से संसदीय कार्यक्रम के द्वारा दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये पंचायत का यहाँ पे जब कार्य हो गया संसद वाला, तो यहाँ राष्ट्रपति का कोई काम, ये गलत हो गया। ठीक है। दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन सी। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्लस्टर कहाँ पे हो जाएगा? ये तो हो जाएगा अपना सिक्किम के अंदर। ठीक है। हाल ही में पीएलआई योजना के बारे में पूछा जा रहा है। ये SD कुमार स्वामी ने लॉन्च किया गया। ये स्टील 5 श्रेणियों में शुरू किया गया और 29 जुलाई 2021 को पहली बार किया गया। ये तीनों बात इसमें क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 गलत, यहाँ पे क्या सोचना है? गलत देखना है। तो लेकिन इसमें क्या है? अपना सारा सही है। आगे देखते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कौन सी सीरीज थी? ठीक है। 1996 और 97 में इसे शुरू हुआ। कुल लंबाई 1000 किलोमीटर बड़े मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत अब दुनिया का किस स्थान पे? भारत जो इसमें तीसरा स्थान पे, पहला है यूएसओ, दूसरा चाइना, इंडिया अपना तीसरे स्थान पे आ चुका है। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। भारत पाक के
स्पीच। वर्ष 2008 में कास्ली एक्सेस समझौता के परमाणु आदान प्रदान किया गया 2 वर्ष में, 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया गया, 1 जुलाई को। अजंता एलोरा पूछा जा रहा है ये किसको दिया गया है अवार्ड, ठीक है, ये साई प्रांचो को मिला गया। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 2025 कौन सा मतलब कि किस वर्ष के रूप में घोषित किया कि ये पूछ रहा है, तो अखिल भारतीय शिक्षा AI के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। विषय विकसित भारत, भारतवासी योगदान के साथ 18 प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ है, तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें सत्य जो आपका होगा दोनों हो जाएगा, 1 और 2। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की बोल रहा है पहचान करने के लिए। तो सत्य में इसमें 1 नहीं होगा, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नहीं है, यहाँ पे PM मोदी जी के द्वारा हुआ है, ठीक है। बाकी 2 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। अब अगले 21वां क्वेश्चन पे आते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जोशी देव वर्मा ने ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी मेला का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये अपना कहाँ पे हुआ है, आप लोग थोड़ा सोचिए। ये बात मेला जो हुआ है हैदराबाद में। स्टेट बैंक के अनुसार भारत में ग्रामीण 25 से घटकर इतने हो गया, तो शहरी गरीबी दर 4.09 हो चुका है। वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। तो किस वर्ष उनको पद्म विभूषण मिला था, तो ये पद्म विभूषण मिला था 92 में। पद्मश्री जो मिला था 1975 में मिला था। अगले क्वेश्चन में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किस शहर में हुआ था, ये भोपाल में हुआ था। सरकार ने किस उद्देश्य के लिए उन्नत पोर्टल बैंक नेट का शुभारंभ किया गया, ये संपत्तियों की नीलामी के लिए उन्नत बैंक पोर्टल शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान ने 2 साल के लिए कार्यक्रम कौन हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोमालिया होगा, ठीक है। HMMVV वायरस संदर्भ में चीन में सांस संबंधी बीमारी के लिए 1 में हुआ था, पहली बार चीन में फैल रहा था, सही। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारी बातें सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सही। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई, फूल जयंती। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करें। तो पहला है कि सावित्रीबाई फुले जयंती 1848 में मनाया गया था। ये पहला विद्यालय पुणे में खोला गया था। भारत का पहला महिला पर शिक्षा संक्रांति अग्रदूत माना जाता है। इनको फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका माना जाता है। डी, ये हो जाएंगे सारे सही, ऑप्शन डी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार की घोषणा की गई। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित दी गुकेश को संबंधित किस खेल से संबंध है, तो इनका शतरंज जो है, शतरंज से, और इसमें 4 को सम्मानित किया गया है टोटल। एक मनु भाकर है, एक डी गुकेश, एक भानुमनप्रीत है, एक प्रवीण कुमार है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस का लोकार्पण किसने किया, तो इस
तो इसका लोकार्पण किए गए हैं गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह के द्वारा। भोपाल की यूनियन गारमेंट फैक्ट्री मतलब किस वर्ष आग लगा था? 1984 में लगा था ये। केंद्र सरकार के अनुसार वस्त्र और परिधान के निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दुनिया में वस्त्र स्थान पर भारत 6ठे स्थान पर है। ठीक है, भारत कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान की हिस्सेदारी 8.1, ये भी सही, इसमें उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नमामि गंगे मिशन ने बिहार की संस्कृति और नदी को पहली बार शामिल किया। तो इसमें होगा नमामि गंगे के तहत हम लोग ने नदी है जो पुनपुन नदी, सॉरी पुनपुन नहीं होगा, फल्गु होगा, जो कि गया में रहती है। आगे देखेंगे रक्षा मंत्रालय के मौजूदा भविष्य की सुधार गति के लिए 2025 के रूप में किस रूप में घोषित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ग्रीन जीडीपी को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया के बाद महिलाओं के बुर्का हिजाब बनाने के लिए कौन सा देश बन गया? स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश और ने मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले बनाए गए कानून लागू किया गया है? तो ये हो गया जिम्बाब्वे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश और भारत सरकार ने गंगा जल बंटवारा संधि के दायरे में पद्मा और गंगा नदी के जलस्तर की माप शुरू की है। गंगा जल बंटवारा संधि किस वर्ष की हुई थी? तो ये हुई थी हमारे 1996 में। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल और रांची बीच स्टेडियम हैदराबाद में खेले गए फाइनल में किस टीम को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी खिताब अपने नाम हराया था? पश्चिम बंगाल ने हराया था, केरल को हराया था और संतोष ट्रॉफी अपने नाम किया था इन्होंने। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल का बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित खिताब है। आगे फिर प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच अभी जो सूर्य किरण अभ्यास हुआ था वो कौन सा संस्करण था? ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा 18वां संस्करण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू, सबसे गरीब में नीतीश कुमार नहीं है, ममता बनर्जी हाँ सबसे गरीब होगा। भारत में 1,85,000, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 3 सही इसमें हो जाएगा, 1 और 3। किस संस्थान को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है? साथियों, ग्लिस सेल को मिला है इसका दर्जा। ये जो एक महारत्न कंपनी है जो भारत में स्टील और थे इंडिया के नाम से जानी जाती है। स्टम्प्स किसकी रचना है? सैयद किरमनी जो थे उन्हीं की रचना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हमारा हुआ छत्तीसगढ़ में, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी, ये तो इसमें तीनों प्रोजेक्ट इनके बारे में जो कि तीनों सही है। विशाखापट्टनम में नया एक प्रोडक्शन हब बनाया गया है। निम्नलिखित फिर कथनों पर विचार कीजिए। महाकुंभ के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें कि तीनों बातें सही हैं। महाकुंभ कैलाश खेर के द्वारा गया था, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार किसके साथ किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ इसका समझौता। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्ट कहाँ पे स्थित क्या है? कांडला कहाँ पड़ता है? ये जो कि ये गुजरात में पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।